खबर रायपुर से। आदिवासी समाज के घेराव पर बोले सीएम बघेल, सर्व आदिवासी समाज अपने अधिकार के लिए लड़ रहा, आरक्षण को रोककर राजभवन में बैठे हुए हैं। सीएम बघेल अपने हक की लड़ाई लड़ना गलत नहीं है, बयान दिया है उन्होंने और कहा है कि 27 दिसंबर को राजभवन का घेराव करेगा सर्व आदिवासी समाज। तो आदिवासी समाज की नाराजगी को लेकर सीएम ने कहा है कि आदिवासी समाज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा और ये उनका अधिकार है। 27 दिसंबर को हम आपको बता दें कि राजभवन का घेराव करने जा रहा आदिवासी समाज और इसको लेकर अब सीएम का बयान भी सामने आया। सीएम ने कहा है कि अगर कोई अपने हक की लड़ाई लड़ता है तो वो गलत नहीं है, सबको हक है अपने हक की लड़ाई लड़ने का। तो बिल्कुल वो अपने अधिकार के लिए आदिवासी समाज पहले भी 2011-12 में लड़े थे, तब जाके 20 से 32% किया गया था। आज भी आरक्षण को रोक के राजभवन में बैठे हुए हैं, तो ये आदिवासी समाज अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो गलत नहीं कर रहे हैं। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर रायपुर से लाइव जुड़ चुकी है। रजनी, विधेयक को लेकर सियासी जो पारा चढ़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो 10 बिंदुओं पर राज्यपाल ने जवाब मांगे थे, अब सीएम ने वो जवाब दे दिए हैं और उन्होंने कहा कि अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी अलग तरीके से आरोप लगा रही है। तो जो वातावरण क्रिएट हो रहा है, तो इससे ये कहा जा सकता है कि एक चुनावी माहौल भी जो सामने आ रहा है, कुछ दिन में चुनाव हो रहे हैं, तो इतनी टेंशन बढ़ गई है कि कुछ भी हो रहा है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल चुनावी साल है और आरक्षण को लेकर जिस तरह से लगातार सियासत हो रही है, इसके साथ ही आदिवासी समाज की तरफ से, एससी समाज की तरफ से जिस तरह से लगातार अपनी मांगे रखी जा रही हैं, ये तय है कि आरक्षण इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि एक बड़ी अपडेट ये जरूर है कि सरकार ने राजभवन को उन सवालों के जवाब भेज दिए हैं जिन सवालों के जवाब राज्यपाल ने मांगे थे। 10 बिंदुओं पर सवाल किए गए थे और आज ही मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी कि उन सवालों के जवाब भेजे जा चुके हैं। ये बड़ा अपडेट जरूर है, लेकिन क्या इससे आरक्षण पर हो रही सियासत रुक जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा लगता नहीं है कि सियासत फिलहाल थमेगी या बयानबाजी फिलहाल थमेगी, क्योंकि अब फिर से एक बार पूरा जो दारोमदार है वो राजभवन पर है, गेंद राजभवन के पाले में है कि जो जवाब भेजे गए हैं उसके बाद राज्यपाल कब तक आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करती हैं, कब तक उसे आगे बढ़ाती हैं। क्योंकि अब तक यही देखा जा रहा था कि विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हो पा रहा है, राजभवन से विधेयक आगे नहीं बढ़ पा रहा है और सरकार कहीं ना कहीं ये संदेश देने में जरूर कामयाब रही है कि आरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है। पहले विधेयक विधानसभा में लाया गया, उसके बाद अब जो सवाल पूछे गए थे राजभवन से उनके जवाब भी दे दिए गए हैं। तो ये जरूर सरकार की तरफ से बार बार साबित किया जा रहा है कि आरक्षण लागू किया जाएगा छत्तीसगढ़ में और जिस वर्ग के लिए जितने आरक्षण की व्यवस्था की गई है वही व्यवस्था लागू होगी। हालांकि अब भाजपा इसे लेकर सवाल उठा रही है। भाजपा का कहना है कि सिर्फ जवाब भेज देना काफी नहीं है। जिस तरह से राजभवन से भेजे गए सवालों को सार्वजनिक किया गया था और वो सवाल सीधे सीधे आम जनता तक भी पहुंचे थे, सार्वजनिक भी हुए थे कि कौन कौन से बिंदुओं पर राज्यपाल जवाब चाहती हैं या कौन कौन से बिंदुओं पर उनकी आपत्ति है। इसी तरह से जो जवाब सरकार की तरफ से राजभवन को भेजा गया है उसे भी सार्वजनिक किया जाए ताकि ये तय हो सके कि जवाब जो भेजा गया है क्या वो काफी है। जिन बिंदुओं पर खासतौर से जवाब मांगे गए थे, जैसे कि रजनी, लेकिन सवाल ये भी है, साथ ही आदिवासियों। ठीक है रजनी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट हम जनता को दे दें। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल की मांग है, उन्होंने कहा है कि सीएम बघेल से एक मांग की है, बृजमोहन अग्रवाल को बताना चाहिए कि ये वैधानिक है। बृजमोहन अग्रवाल वरिष्ठ है, उनको संविधान की जानकारी है। सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है, राजभवन को भेजे गए जवाब को सार्वजनिक करने की मांग पर उन्होंने ये बयान दिया है। तो हम आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल ने मांग की थी कि जो भी जवाब पेश किए गए हैं उसको सार्वजनिक करना चाहिए। इसको लेकर अब सीएम का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि क्या ये वैधानिक है, बृजमोहन अग्रवाल एक वरिष्ठ है और उसके बाद इस तरह की मांगे करना जायज है। जवाब से राज्यपाल संतुष्ट होंगी तो कांग्रेस ने वो हस्ताक्षर करेंगी, ये बयान दिया था बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल ने मांग की थी और इसको लेकर सीएम बघेल ने बयान दिया है कि बृजमोहन अग्रवाल एक वरिष्ठ है, उनको संविधान की जानकारी है, वो बताएं कि क्या ये वैधानिक है।
राजभवन को भेजे गए जवाब सार्वजनिक करने की मांग बृजमोहन अग्रवाल ने की थी, जिसका जवाब सीएम ने दिया है। अपने अधिकार के लिए आदिवासी समाज पहले भी 2011-12 में लड़े थे, तब जाके 20 से 32% किया गया था। आज भी आरक्षण को रोक के राजभवन में बैठे हुए हैं, तो ये आदिवासी समाज अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो गलत नहीं कर रहे हैं। और रजनी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। रजनी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सियासी पारा चढ़ा हुआ और देखना ये होगा कि क्या आरक्षण पर जो सियासत चल रही है वो थमेगी या नहीं। अब सीएम ने इस पर पलटवार किया, जैसे कि बृजमोहन अग्रवाल ने ये कहा था कि जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, तो अब सीएम ने कहा है कि वो एक वरिष्ठ है, क्या इस तरह की रिपोर्ट को पेश करना चाहिए? लोकतंत्र देश में ऐसा होता है? उन्होंने सवाल किया है। देखिए, ये विपक्ष की मांग है और विपक्ष ने यही कहा है कि सवालों के जो जवाब हैं उसे सार्वजनिक किया जाए। हालांकि राजभवन और सरकार के बीच जो वार्ता होती है, जो पत्र व्यवहार होता है, वो काफी कॉन्फिडेंशियल होता है। उसमें अक्षरशः क्या बातें लिखी गई हैं वो सामने नहीं आ पाती हैं, लेकिन ये जरूर होता है कि जिस मुद्दे पर पत्र लिखा गया है, जिस मुद्दे पर जानकारी साझा की गई है, वो मुद्दे, वो बिंदु जरूर किसी न किसी तरह से सामने आते हैं। तो विपक्ष की मांग फिलहाल यही है और मांग का कारण भी ये है, जैसा कि बृजमोहन अग्रवाल ने अपने बयान में भी कहा है कि सिर्फ जवाब भेज देना काफी नहीं है। क्या जिन बिंदुओं पर जवाब मांगे गए थे उन बिंदुओं पर सटीक जवाब भेजे गए हैं, ये भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया गया है। तो फिलहाल ये बयानबाजी चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक अब नया अपडेट राजभवन से नहीं आता है कि जो जवाब सरकार की तरफ से भेजे गए हैं, क्या उन जवाबों से राज्यपाल संतुष्ट होंगी? क्या उन जवाबों के बाद विधेयक को राजभवन से पास कर दिया जाएगा? क्योंकि राज्यपाल कई मौकों पर, और जब से विधेयक विधानसभा से राजभवन पहुंचा है उसके बाद से हर बार उन्होंने यही कहा था कि जब तक सवालों के जवाब नहीं आते हैं तब तक वो विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगी। तो अब तो जवाब भेज दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल राजभवन से अब अगले अपडेट अब देखना ये होगा कि राज्यपाल अगर इन बिंदुओं पर संतुष्ट होती हैं, वो हस्ताक्षर करती है नहीं, या फिर सियासी पारा इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में चढ़ा रहता आरक्षण को लेकर। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रजनी आपका। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।